मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, तो अभी शुरुआत करते हैं। तो कल जो किया था, तो आप में से किस किस ने कुछ लिखा है पॉइंट्स, तो आप बता सकते हैं। एक एक जैसे रेज हैंड करके अनम्यूट करके बता सकते हैं। किसने अगर कुछ लिखा है पॉइंट्स तो जरूर। कैमरा ऑन कर सकते हैं और पॉइंट्स बोल सकते हैं, या बिना कैमरा ऑन किए भी आप अनम्यूट करके पॉइंट सुना सकते हैं। जैसा टाइटल तो सभी ने फिक्स किया है ना, तो टाइटल बताइए और वो टाइटल के अनुसार आपने जो भी सोचा है लिखा है वो आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपको पॉइंट्स बताए थे कि ऐसे कुछ पॉइंट्स, आध्यात्मिक पॉइंट्स आपको याद करना है कि वो किस प्रकार से एक शक्ति के रूप में वो काम करे। तो आपने ऐसे कुछ लिखा है? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ शुभांगी बहन बोलिए। टाइटल तो सभी थे ना, सभी को पता है टाइटल कि कौन से टाइटल लेने हैं। वीडियो तो सबने सुना है जिन्होंने नहीं भी अटेंड किया था। तो चलो आप तो ऐसे ही सुना बता मुझे। सकते हो। हाँ, तो मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि पॉइंट कैसा होना चाहिए। कि जैसे आपके यहाँ फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा में आपने एक शांति की प्रेयर थी, आपको एडवांस डिप्लोमा में थी। किसी को याद है वो शांति की प्रेयर जो बहुत सारे देशों के अंदर की जाती है? याद है किसको? चलो मैं ही बताती हूँ कि हाँ बताइए कौन बता रहा है और क्या था वो प्रेयर के अंदर? बोलिए। उस प्रेयर के अंदर ऐसा था कि जो बातें हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। बोलिए जल्दी। तो वो प्रार्थना ऐसी थी, प्रेयर ऐसी थी जो हमेशा आप याद रखो। एक था उसके अंदर कि ऑल मीन्स जो चीज हम बदल सकते हैं उसके लिए परमात्मा से, ईश्वर से हमें शक्ति मांगनी है कि ये ईश्वर मुझे उतनी शक्ति दे कि जो चीज मैं बदल सकता हूँ, और जो चीज मैं बदल नहीं सकता हूँ उसको स्वीकार करने की मुझे शक्ति दे, उसको एक्सेप्ट करने की शक्ति। क्या पॉइंट था परिवर्तन के लिए? कि जो बात मैं परिवर्तन कर सकती हूँ वो परिवर्तन करने के लिए मुझे क्या देना? शक्ति देना। और जो बात मैं कितनी भी मेहनत करूं लेकिन मैं परिवर्तन नहीं कर सकती हूँ
उस बात को स्वीकार करने की मुझे शक्ति दे। तो ऐसी शांति की प्रेयर थी। तो ये भी कितनी शक्तिशाली है। ऐसा एक पॉइंट्स है कि जब भी ऐसी परिस्थिति आती है कि हम उस परिस्थिति को परिवर्तन नहीं कर सकते, या ऐसी कुछ बीमारी भी और डॉक्टर ने कहा इसका इलाज कुछ नहीं है, अगर कुछ हुआ तो मैजिक ही है, तो उस बीमारी को हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो उस समय हम सब कर सकते हैं कि वो परिवर्तन को स्वीकार करने की मुझे शक्ति देना, क्योंकि वो बात परिवर्तन नहीं हो रही। और समझो कुछ ऐसी बात है कि डॉक्टर ने कहा वो बीमारी ठीक हो जाएगी, थोड़ा समय लेगा, आपको थोड़ी सी पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे, आपको दवाइयाँ बराबर से लेनी पड़ेगी, तो उस बात को परिवर्तन करने की भगवान से शक्ति लेनी। तो वैसी वो शांति की प्रार्थना। तो ये पॉइंट्स भी कितना इम्पोर्टेंस था, एक दवा के रूप में आप कार्य कर सकते। तो ऐसे आप पॉइंट्स बताओ जो आपकी किताबों में थे, मूल्य के आधार पर थे। अभी एक ऐसा पॉइंट्स था, एक परिवर्तन के आधार पर था, और दूसरा स्वीकार्यता के आधार पर था, और तीसरा शांति के आधार पर था। अभी आप ऐसा कुछ पॉइंट्स बताओ, या बाबा के कुछ महावाक्य भी आप बताएंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो शॉर्ट हो और उसके अंदर बहुत बड़ा अर्थ हो। बोलिए। ओम शांती दीदी. ओम शांती. आत्म्यात वृत्तीमध्ये म्हणजे कसं माणसा सेवेचं मी सांगितलं होतं काल की विचार परिवर्तन कसं करायचं. आत्म्यात परिवर्तन करण्याचे किंवा एका क्षणात बेहद आत्म्याची सेवा करण्याचे साधन म्हणजे मनसा सेवा. व्हायब्रेशन एकाच वेळी अनेक आत्म्यांना आकर्षित करण्याचे साधन म्हणजे मनसा सेवा. शांतीच्या शक्तीचे साधन शुभभावना किंवा श्रेष्ठ भावनेची आपण मनसा सेवा करू शकतो. कमी वेळ, कमी साधने आणि कमी संपत्तीत अनेक आत्म्याचे कल्याण करण्याचे साधन म्हणजे मनसा सेवा. असं एक पॉइंट अशी लिहिली. कि आपने पॉइंट्स तो लिखा कि मनसा सेवा क्या है, कि हमें सभी के प्रति शुभ भावना देनी है, और वो पीछे से क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति में या वायुमंडल में क्या होगा, वाइब्रेशन से परिवर्तन होगा, है ना. तो शुभ भावना और शुभ कामना देनी है. तो उसके लिए आपने कुछ विधि बनाई कि आप कब मनसा सेवा करोगे, कौन से समय पर करोगे, कितना समय करोगे. अमृत वेले से और नुमाशाम योग. तो उसमें लिए टाइम फिक्स करना है. जैसे देखो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है कि आपको 3 बार ये दवाई लेनी है, तो वैसे आपको कुछ डिसाइड करना पड़ेगा. 3 बार आपको मेडिटेशन करना है, 3 बार आपको शुभ भावना देनी है. ऐसे आपने लिखा. तो और किसने लिखा है बताओ. ओम शांती दीदी. ओम शांती. शांतीची डेफिनेशन तयार केली. म्हणजे शांती एक अंतर्मनाचा भाव आहे. शांतीचा अनुभव हा ध्यानावस्थेमध्येच होत जातो. आणि आत्म्याला यथार्थ समज आली आहे की शांती केवळ ध्वनीची उपस्थिती नसून हे एक मनाचे मौन आहे. माझा आत्म्याला हा दृढ विश्वास आहे की आता मला सर्व काही माझ्या अनुकूल होईल आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये समस्येचा शांतीने सामना करू शकते. तो आपने इतना तो लिखा ना. तो ऐसे लिख सकते कि शांति के 2 प्रकार होते, एक बाह्य शांति और एक आंतरिक शांति. बाह्य शांति माना मन का मुख, हम मुख से कुछ भी बात नहीं बोलते हैं, या बाहर क्या उन्होंने बताया कि एब्सेंस ऑफ साउंड है ना, कि साउंड नहीं होता है या उसकी उपस्थिति नहीं होती है, उसको भी एक शांति कहा जाता है. और दूसरा है इनर पीस, माना इंटरनल पीस, माना आंतरिक जो शांति होती है हमारे मन के अंदर भी, कि कोई भी प्रकार का द्वंद्व नहीं चलता है. मन के अंदर भी बहुत प्रकार का युद्ध चलता है. भले हम बाहर के मुख से नहीं बोलते, लेकिन अंदर ही अंदर में हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता है. तो उसको भी हमें फुल स्टॉप लगाना है. तो उसकी विधि क्या है, फुल स्टॉप लगाना. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है. तो फुल स्टॉप लगाना ये विधि है शांति की. और शांति की जननी कौन है, कि यहाँ क्या है, आपको एक
पवित्रता पवित्रता क्या है? शांति और सुख की जननी है। सुख और तो आपका शांति अगर आपका पहला आएगा, पहला मेन वैल्यू आएगी, तो आपको सपोर्टिव वैल्यू क्या आएगी? प्यूरिटी आएगी, क्योंकि जहाँ प्यूरिटी है वहाँ शांति है। शांति। प्यूरिटी ही दीदी जन्म आवाज देती आपका है बहुत स्लो आ रहा है। शांति। देखते मैं आप थोड़ा सा आपका भी साउंड सिस्टम चेंज करना, मैं भी जोर से बोलती हूँ। हाँ, अभी और बताइए किसने और क्या क्या किया है? और किसने कुछ लिखा है? तो एक दूसरे का देखकर आपको आइडिया है कि आपको क्या लिखना है। ओम हाँ शांति। बोलिए नारायण भाई, हाँ बोलिए। समय की पुकार याच्याबद्दल लिहिले मी. कोरोना व्हायरस कोविड आज जगाला करोनाने वेठीस धरले आहे. नहीं, आपको तर समय की प्रत्येक पुकार के बाद, एक मिनट नारायण भाई, समय की पुकार के जी, बाद जी। आपने मूल्य क्या लिया है? कोरोना व्हायरस कोविड नहीं, करुणा वायरस नहीं ले सकते ना हम। हमें क्या लेना है? कोई तो गुण लेना है। उस करुणा वायरस के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमें ऐसी परिस्थिति में विजय प्राप्त करने के लिए आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, ये कोई भी एक गुण लेना पड़ेगा, कोई तो एक शक्ति लेनी पड़ेगी, या तो फिर कोई योग की स्थिति लेनी पड़ेगी, तो वो आप ले सकते हो। तो वो समय की पुकार के बाद कुछ ऐसा लो कि जो कोरोना है उसके लिए आप क्या ले सकते हैं। आज लोगों की डिमांड क्या है, लोग क्या चाहते हैं हमसे, वो वहाँ पॉजिटिव बात आएगी। बताइए, वो बाद में आवश्यकता में सारा आएगा कि कोरोना वायरस। हाँ, तो आप थोड़ा टाइटल चेंज ना, वहाँ कुछ शब्द ऐड करना, कोई भी एक वैल्यू, एक शक्ति। हाँ, आगे का आप बताना, लेकिन बाकी का बहुत अच्छा है आपका। बोलिए वो वायरस के बारे में। एक मिनट नारायण भाई को बोलने दो। नाही, याचं लिखा आहे आगे. आज कोरोना व्हायरस कोविड आज जगाला करोनाने वेठीस धरले आहे. तर प्रत्येक माणूस त्यासाठी स्वतः जागरूकतेने त्याला हाताळत आहे, कारण प्रत्येक गोष्टीची जाणीव करून देत आहेत की काहीतरी चांगले करून दाखवण्याची तयारी करत आहेत. त्याप्रमाणे शिवबाबा आम्हाला दररोज सांगत आहेत की बच्चो, तुम्ही आत्मअभिमानी बना. त्यासाठी ते रात्रंदिवस आठवण करून देत आहेत. तेही फिर आप अभिमानी ऐसा ले सकते हो ना कि समय की पुकार आत्मा अभिमानी स्थिति, ऐसे भी ले सकते हो। बाद में आप चेंज जैसा आपको लेना है वैसे ले सकते हो, लेकिन ये भी आ सकता है वहाँ आगे भी। जी जी आगे भी लिखना है ना। हा जी. देही अभिमानी म्हणून कोणतेही कार्य करताना माझी आठवण करा, त्यामध्ये आपले कल्याण आहे. तरी मुरली जेव्हा बाबा सांगतात त्यावेळी आपल्याला असे वाटते की बरेचसे पॉइंट आपल्या लक्षात आहेत, तरी सेंटर मधून बाहेर आल्यानंतर बाबाने आपल्याला काय दिले हे आठवत नाही. त्याप्रमाणे बाबा समय म्हणजे वेळेला शिक्षक बनवून तुम्हाला शिकवत आहे. तुम्ही ती वेळ आणू देऊ नका, यासाठीच समय म्हणजे समयला तुम्ही शिक्षक बनवू नका, यासाठीच बाबा सांगतात लवकरात लवकर आपली तयारी करा, म्हणजे समेटण्याची शक्तीचा वापर करा. आपल्या वेळेनुसार लंगर उठवणे काळाची गरज आहे. त्यासाठी शिवबाबा सांगतात तेही अभिमानी बनून कार्य करा. प्रत्येक वेळी माझी आठवण करा. विक्रम विनाश होईल. वेळेची वाट पाहत बसू नका, त्या अगोदरच तयार राहा. म्हणूनच व्हायरस पण आपल्याला शिकवतो आहे करो ना. वेरी गुड। तो ऐसा आपने लिखा। और किसने ऐसे कुछ महावाक्य मुझे चाहिए, जैसे मैंने कहा ना कि वाक्य की कैसे परिवर्तन करना है, तो उसके लिए वाक्य था वो। ऐसे कुछ प्रॉपर सेंटेंस हो, जैसे हम इस दवाई होती है ना तो इस टैबलेट को हम खाएंगे, तो वैसे ये परिस्थिति आई ना तो ये हम करेंगे। ऐसे ऐसे और कुछ महावाक्य आप बता सकते हो जो हमारे अंदर शक्ति भरे। और किसने लिखा है, कुछ लिखा है और शेयर करना जो भी है। ओम शांती. हाँ ओम शांती शिशिर भाई बोलिए। बेन मी आपलं ते काल चांदीचं ना पीठवरती लिहिणं हाँ सायन्स आणि पीठवरती लिहिणं
ते मी हा. आज लिहिलं, मी दुपारी लिहत होतो. हा. तर सुंदर सुंदर पॉइंट मला योगद्वारे भेटले आणि ते मी लिहिले की आधी मी काय लिहिलं की सायन्स कसं म्हणजे प्रगत करत आहे आणि सायन्सने कसं डेव्हलपमेंट केली आहे. आणि उद्या मी लिहिणार आहे की सायन्स आपल्याला कसं परिणाम म्हणजे त्याच्यात माया आपल्याला त्याच्याद्वारे पॉझिटिव्ह आहे पण निगेटिव्हिटीने कसं डोक्यात घालते आणि मग तिसऱ्या याच्यामध्ये लिहिणार की शिव बाबा आपल्याला त्याच्याद्वारे कसं सतोप्रधान दुनियाची रात्र दाखवत आहेत. ते तर मग पॉझिटिव्हिटी मध्ये आणणार. तशा प्रकारे मी उद्या अजून लिहिणार आहे. तशा प्रकारे मी लिहिलंय. तर चालेल काय? हो हो चालेल चालेल. पण Thank you. थोडं सायन्सचं पण अजून थोडस ऍड करायचं म्हणजे कसं हा सायन्स आणि स्पिरिच्युअलिटी आहे ना ते थोडस ऍड करायचं आहे अजून. आता मी लिहिलंय आणि उद्या अजून लिहिणार आहे. बस हा नंतर मग चालेल. बाकीचं चालेल. थँक्यू. ओके थँक्यू. ओम शांती. ओम शांती. तर असं तुम्हाला थोडं सुरुवात तर समजली की का करायची, की कोणतं पहिलं टायटल सिलेक्ट करायचंय. मग मी ते टायटल का सिलेक्ट केलं, की मला का असं जाणवलं की मला ते करायचं आहे, की मला असं एक विशेष तीच प्रेरणा का आली. आणि दुसरं म्हणजे की तुम्हाला की आता त्याचे रिझन्स पण लिहायचे. आता तुम्ही सफलता व्हॅल्यू घेतली तर त्या सफलता व्हॅल्यू मध्ये तुम्ही म्हणजे कशा प्रकारे असफल का होतो व्यक्ती आणि सफल का होतो याचे थोडेसे पॉइंट्स लिहायचे. की आता तुम्ही सांगा मला की व्यक्ती सफल का होतो किंवा व्यक्ती असफल का होतो. जर तुम्ही सफलता घेतली वरती व्हॅल्यू, दृढ़ता ही सफलता है, तो सफलताची कारण है कि सफलता हमें क्यों मिलती है और असफलता हमें क्यों मिलती है, हम सफल क्यों नहीं होते हैं. तो उसके रीजंस अभी आपको बताने. बता सकते कोई, आप सोचो. ओम शांती. निश्चय रहता है हाँ, अगर एक हम एक पॉजिटिव विचार करेंगे तो सफल हो जाएंगे. और कौन सफलता बता रहा है? मिलेगी. हाँ, निश्चय बुद्धि अगर होगी तो सफलता मिल सकती है. वेरी गुड. निश्चय बुद्धि होती है तो सफलता होती है. तो ये याद रखना. तो निश्चय बुद्धि किस पर होनी चाहिए वो भी बताओ. हा सातत्य पाहिजे. सातत्य पाहिजे, माना कंसिस्टेंसी चाहिए कि लगातार हमें उसके ऊपर रखना चाहिए, निरंतर रहना चाहिए. दृढ़ता ओम शांती दीदी. हाँ, और निश्चय खुद पर आपने विश्वास बताया होना ना, तो चाहिए. निश्चय आप किस किस पर निश्चय होना चाहिए. सबसे पहले खुद पर होना चाहिए और हमारा उनको साथी कौन है. बताने दो, उन्होंने पॉइंट्स बताए ना, जिन्होंने पॉइंट्स बताए वो पहले पॉइंट्स बताएंगे. हाँ, और आप रेज करना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना क्योंकि बहुत जन है. हाँ बोलिए अभी. सॉरी हाँ सॉरी. हाँ बोलिए बोलिए. वो निश्चय जिसने बोला वो पॉइंट्स बताए किस किस पर निश्चय होना चाहिए. हाँ, निश्चय तो सबसे पहले खुद पर भी होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा साथी कौन है. तो परमात्मा हमारा साथी है तो हर इसमें हम सफल होने वाले हैं क्योंकि साथी ही परमात्मा है हमारा. यह निश्चय पक्का होना निश्चय चाहिए. होना चाहिए. बराबर है. हाँ, ऐसे तो वो पॉइंट्स को आपको ऐसे इलेबोरेट भी थोड़ा सा करना है कि सफलता है तो निश्चय होना चाहिए और निश्चय किन किन बातों पर हमें होना चाहिए. अभी नेक्स्ट और कौन बता रहा है. अभी किसने रेज किया है हैंड. बहुत सारे. शुभांगी बहन बोलिए. ओके. अभी यहाँ से कौन बोल रहा है और कौन यहाँ बोल रहे हैं. प्रिया बहन बोलिए. प्रिया चोपड़े. हाँ, तो साहस होना ज़रूरी है क्योंकि असफलता को जब तक एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक फिर से सफल होने के लिए ट्राई नहीं करते, तो वो साहस होना चाहिए, एक्सेप्ट करना आना चाहिए. निश्चय बुद्धि ही फाउंडेशन होती है इसके लिए. दीदी आपकी माइक म्यूट है. साहस को अपना साथी बनाओ तो सफलता होती है.
निश्चय बुद्धि का पॉइंट हो गया। अभी और नया पॉइंट्स बोलिए सफलता के लिए। कौन बता रहा है? शांति। हाँ शिशिर भाई आपने बताया ना, अभी दूसरों को चांस देने दो। ठीक है ठीक है। अभी और नेक्स्ट कौन बता रहा है? शिवाजी भाई है कौन? हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ हाँ दीदी, मैं ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, अमृत वेला एक दिव्य वेला। चलेगा, उस स्थिति के रूप में आ जाएगा, अमृत वेला एक दिव्य वेला। हाँ, बहुत सारे पॉइंट है उसमें, मैं कल से लिखना शुरू कर दूंगा वो। हाँ तो ओके, 15 पेजेस लिखने हैं, वो याद रखना है। हाँ ओके मैम, ओके, थैंक यू। और बताइए कौन कौन क्या करने वाले हैं और किसने क्या किया है? अभी शिशिर भाई बताइए, आप क्या बताने वाले थे? ओम शांति। हाँ बेन ओम शांति। हाँ बेन मध्ये आपण बियालो ना आणि भयभीत नाही झालो तरी पण ती चावी असू शकते ना सफलता, ती म्हणजे एकदम पूर्णपणे निर्भय झालो आणि संकटांना तोंड दिलं आणि दृढ निश्चयाने पुढे गेलो तरी पण ती सफलता ती चावी है ना। वो वही है ना, साहस को अपना साथी बना लो तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। मेरा निर्भयता होनी चाहिए। तो आपको बरोबर समझ मॅडम। में आया ना? हाँ एकदम बराबर है। तो Thank you. सफलता के लिए आपको पॉइंट समझ में आए, निश्चय बुद्धि होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, फिर और तो ऐसे पॉइंट्स आपको वहाँ लेने हैं। फिर असफल व्यक्ति क्यों होता है, अभी उसके रीजन आपको लिखने। अभी समझो असफलता मूल्य लिया है, तो हम असफल क्यों होते हैं, अभी उसके पॉइंट्स आपको बताने हैं। छाया बहन बताइए। ओम शांति दीदी। असफल होने के बहुत ही कारण है। मैं पहले एक कारण बताती हूँ कि आज बहुत सारे लोग अशांति है मन के अंदर और मन के बाहर भी अशांत होने के कारण अपना जो रीजन है या अपना जो ध्येय है वो विजय अपना जो उसको प्राप्त करने के लिए उनके अंदर जो क्षमता है वो कमजोर हो चुकी है। और हमारे अंदर का हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, बराबर बोल रहे हैं। हाँ, और हमारे अंदर की बहुत सारी शक्तियां कम होती जा रही है, इसीलिए हम असफल होने का कारण हो रहा है। और हाँ, दूसरी बात है कि इस भागदौड़ ये जो भागदौड़ हो रही है उसमें हम अपने आप का पहचान नहीं है बहुत सारे को, इसके कारण भी ये चिंता का कारण बन रहा है। ओम शांति। कमजोरी होती है, जब वो आत्मा कमजोर होती है ना तो असफल हो जाती है, वो भी ठीक है। और निगेटिव थॉट्स और अपने आप पर विश्वास भी कम हो जाता है। निगेटिव थॉट्स के कारण भी असफलता होती है। तो हमेशा वो आप विधि में आप अपना सकते हो कि क्या है, विजय सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये मुझे पॉजिटिव बात लेकर चलनी है ऐसे। अभी हाँ महेंद्र प्रताप सिंह बताइए, आपने रेज किया था ना हैंड। शीतल बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ इजीली गिव अप करना या क्विट करना, विल पावर खत्म हो जा रहा है तो हार मान लेना, या सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाना। जब गिव अप करते हैं तो भी असफलता आती है ना, बहुत बार लगातार हमें वो करते रहना है, कंसिस्टेंसी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वही निश्चय हुआ ना, अपने ऊपर निश्चय नहीं है, कम हो जाता है तो भी असफलता आती है। तो ऐसे आपको कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसके क्यों वो बढ़ती है और उसकी नहीं आती है तो उसके कारण क्या है, सफल होता है तो उसकी पॉइंट्स क्या है, और व्यक्ति असफल होता है तो उसके कारण क्या है, तो आपको लेना है। तो आप जो भी मूल्य लेंगे तो उस मूल्य पे हमें देखना है कि अमृत वेला लेते हैं तो अमृत वेला सफल क्यों होता है और अमृत मेले में सफलता क्यों नहीं मिलती है। प्रिया बिन बोलने वाले हैं और कुछ आप? हाँ, तो असफलता के लिए कई बार क्षमता बहुत जरूरी है, लेकिन क्षमता होने के बाद भी अगर मेहनत और लगन नहीं है टिके रहने के लिए तो भी व्यक्ति असफल होता है। ठीक है। अभी तो ये सारा परिचय में आएगा, कंसेप्ट में आएगा।
हाँ, उसके बारे में आप कंसेप्ट में ये सारी बातें उस वैल्यू के ऊपर ले सकते हैं। अभी विधि में क्या क्या आएगा बताओ। विधि में विधि किसने लिखी है? विधि में क्या बताया था? सबसे पहला 15 डेज अपने ऊपर करना है और अपने ऊपर करने के बाद फिर नेक्स्ट 15 डेज दूसरों के ऊपर करना है। सेम विधि को अपनाना। तो अपने ऊपर कौन सी मेथड आपने अपनाई, उसका कुछ प्लानिंग बताया है, किया है? उसने रेज किया है हैंड। ये गोरक्षा, बताइए गोरक्षा में अनम्यूट करके बताइए। रेज हुआ है हैंड। विधि में नहीं बताया, किसी ने भी कुछ किया नहीं विधि में? ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए वैशाली बहन। हाँ बोलिए। कुछ भी एक सोमान लेके उसको 108 बार लिखिए। हाँ। या एक घंटे के बाद रिपीट करते जाना है। ये विधि में सोमान आप लिख रहे 108 बार लिखेंगे। हाँ, और एक घंटे के बाद उसको रिपीट करना है। रिपीट करना है। और किसने विधि में क्या क्या बताया? शांति दीदी। हाँ बोलिए। ओम शांति। बड़े भाई बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। 15 दिन की आपने जो विधि बताई थी वो खुद के ऊपर करने के लिए, इसके लिए आज अमृतवेले से शुरू कर दिए हैं। और अपने जो सेवा और सो नीति में बैलेंस, ये चैप्टर लिया। तो इसमें जो है तो आजकल कोई भी रूह किसके पास भी नहीं जा सकते। आजकल का कोरोना के वातावरण में जो है तो मनसा सेवा ही ज्यादा ये आएंगे काम में। इसके लिए बाबा से प्रार्थना की कि बाबा आज से जो है तो जो जिदी ने जो बताया है उसी तरीके से जो है तो सेवा में और सो निधि में बैलेंस के लिए कुछ न कुछ प्रगति करने के। और जो मैं जो सेवा का मेरा जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है सब्जेक्ट है उसमें, और वो सेवा करते करते आपका खुद का भी बैलेंस रखना ये बहुत जरूरी है। करण करावनहार तो बाबा ही है, लेकिन हम निमित्त बन के कुछ न कुछ तो भी हमारा सहयोग उनमें दे सकते हैं। और जो आजकल हम अपने आजकल हम जो है तो सब लोगों के पास जाकर सेवा तो नहीं कर सकते, मौखिक सेवा वाचा सेवा नहीं कर सकते, कर्मणा सेवा भी नहीं कर सकते। तो इस वास्ते मनसा सेवा शुरू करना ये जो है तो इसके लिए मुझे बल चाहिए। इसलिए ये तो मैंने प्रार्थना की। और आज सुबह पहले 3:30 से 5 बजे तक जो है तो बाबा के साथ योग लगा के आखिरी के 10 मिनट 15 मिनट सबके लिए जो है तो सुख शांति और ये होना सबके लिए। और इसमें जो है तो वातावरण जो है तो क्लियर होना, इसलिए प्रार्थना की है। तो इस प्रकार आप ले सकते हैं कि अमृत वेला जो है ना, आपको एक लेसन ही अमृत वेला के ऊपर, तो अमृत वेला उठकर आप इस प्रकार मनसा सेवा कर सकते हैं। जो भी अभी कोरोना से जो भी पीड़ित है तो उनके लिए आप शुभ भावना शुभ कामना रख सकते हो। तो इसको कहा जाता है मनसा सेवा। क्योंकि आज हम बाहर जाके तो लोगों की उतनी सेवा सभी नहीं कर सकते। जो डॉक्टर है नर्स है वो सारे कर रहे हैं फ्रंट लेवल पर जाकर, लेकिन हम तो क्या कर सकते हैं, मन से उनको शांति के वाइब्रेशन पहुंचा सकते हैं। तो इसको कहा जाता है मनसा सेवा। और ये ज्यादा फास्ट सेवा चलती है। तो ये भी एक विधि है। स्वमान एक लिया विधि की उन्होंने 108 बार उस स्वमान को लेंगे कि जैसे मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, अगर सफलता ले रहे हैं, या सफलता जैसे मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ऐसे आप ले सकते हो। 108 बार आप लिख सकते हो, या आपके ऊपर है। 1-2 विधि हुई। और किसने कौन सी विधि लिखी है? मूल्य क्या लिखना? आपका तो ये है ना स्व उन्नति और सेवा में बैलेंस, तो आपका मूल्य है बैलेंस। तो आपको थोड़ा बैलेंस के ऊपर बताना है और फिर आपको स्व उन्नति और सेवा में कैसे बैलेंस होता है वो आपको करना। ठीक है। मूल्य आपका बैलेंस रहे। हाँ। और किसने कुछ दीदी मैंने पवित्रता लिया है, तो हाँ, विधि तो क्या लिखना? तो आप बताओ विधि आपने क्या लिख सकते हैं उसमें? पवित्रता ही क्या है कि हाँ, पवित्रता भी समय की पुकार है, ऐसे लिख सकते हैं क्या?
चलेगा, समय की पुकार जो है पवित्रता वो भी चलेगा। हाँ, क्योंकि अभी अगर हम पवित्र रहेंगे तो वो भी एक हीलिंग है, और कोई वायरस जो पवित्र रहते हैं उनके ऊपर भी वायरस कोई अटैक नहीं करता, ऐसे भी थोड़ा लिख हाँ, सकते हैं। वो लिख सकते हैं। तो उसके अंदर आपको पूरा पवित्रता के बारे में लिखना है कि शरीर की पवित्रता क्या होती है, फिर भोजन की पवित्रता क्या होती है, वो सारा उसका कंसेप्ट आपको पवित्रता के बारे में लिखना है कि भोजन की पवित्रता क्या है, कि हम कैसे वेजिटेरियन भोजन करते हैं या प्रभु की याद में बनाकर भोजन करते हैं और भोजन खाते हैं, तो वो सारा भोजन की पवित्रता पर आ जाएगा। फिर धन की पवित्रता, हम जो भी धन कमाते हैं वो भी पवित्र रीति से हम कमा, है ना, जो भावना से हम धन कमाते हैं। समझो अभी हमने बहुत टेंशन में धन कमाया, बहुत सोच में, क्योंकि आज की दुनिया बहुत सोच में है और बहुत सारा टेंशन में कार्य करते हैं। तो अगर हम जॉब करते हुए भी अगर इस व्यर्थ चिंतन में अगर हम जॉब करते तो उसकी सैलरी भी मिलेगी या जो भी धन मिलेगा वो भी हमें क्या देगा, टेंशन ही देगा। तो इसीलिए पवित्र विचारों में जो भी जॉब है, ड्यूटी है करनी, तो ऐसे आपको वो कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि शरीर की पवित्रता क्या होती है, भोजन की पवित्रता क्या होती है, फिर कर्म की पवित्रता क्या होती है, कि हम ऐसा कोई कर्म न करें कि अनैतिकता हो, या हम ऐसा कुछ कर्म के अंदर भी जैसे होता है ना कि कोई नशीले दवाई है वो पदार्थ का बेचते हैं, तो वो भी पवित्र व्यवसाय नहीं हुआ। तो ऐसे आपको हाँ, दीपा बेन आप बोलने वाले हैं याद, मतलब शांति मेरा निजी गुण है, शांति मेरा स्वभाव है। ये लिख सकते हैं ना? हाँ, लिख सकते हैं। हाँ हाँ। और ओम शांति दीदी। अच्छा, शांति शांति कौन बोलता है? हाँ, बोलिए। एक मिनट। हाँ, मैं ना सभी को पहले म्यूट कर देती हूँ और उसके बाद फिर आप अपना सिर्फ जिनका नाम लिया ना वही नहीं कर देना, बहुत डिस्टर्ब हो जाए। मैंने अभी सभी को म्यूट कर रही हूँ। हाँ, अभी प्रोफेसर सुवर्णा बेन आप कर सकते हो, अनम्यूट करके बताइए। दीदी, ओम शांती दीदी। मी पवित्रता आणि समृद्धी याच्यावर मी हा टॉपिक घेतला दीदी। हॅलो, ओम शांती दीदी। पवित्रता आणि समृद्धी हा टॉपिक मी घेतला, त्याच्यात मी थोडं की पवित्रतेचा अर्थ आहे वेगळे दुःख आणि अशांतीपासून वेगळे राहणे, आणि उदाहरण पण दिलं मी की सर्व संसारात राहून सुद्धा बुद्धीने वेगळे राहणे आणि बाबाशी अटॅच राहणे। तो हम क्या रह सकते हैं कि माना घर में रहते हुए भी हम पवित्रता का पालन कर सकते हैं, कि उसके लिए कोई माना घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम क्या है पवित्रता का पालन कर सकते हैं। दीदी आपला आवाज भी शशिकांत भाई आप अपना ये बताइए, रेज किया है ना आपने? आपको क्या बताने का है? नहीं, आपने वो हाथ रेज किया था, मुझे लगा आपको कुछ बताना है। चलिए। नहीं कुछ नहीं, आप, मैं सुन रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ओके, छाया बेन आप बताइए। हाँ दीदी, आज जो हमारी मनसा वाचा जो कर्मणा है उसमें भी हमें पवित्र रहना है, और हमारे जीवन में जो हमारी विचारों का और संकल्पों में भी पवित्रता का झलक दिखानी चाहिए। इसीलिए हम जो भी सामान लेते हैं उसमें टिकने के लिए हमारे अंदर भी कुछ बदलाव होने चाहिए, संकल्प आने चाहिए, और जब हम अपने आप को आत्मसात करेंगे तो अपने आप शांति की या पवित्रता का जो भी है गुण वो हमारे डेवलप होता जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट हुआ कि देखो आप जो भी पॉइंट्स लेंगे ना तो उसको 3 भागों में डिवाइड करना है। एक मनसा लेवल पर, माना
अपना माइंड जो है वो माइंड के लेवल पे होगा, दूसरा वाचा लेवल पर, माना हमारा जो बोलना है वो है, और तीसरा होगा कर्मणा लेवल। अगर प्यूरिटी भी ले रहे हैं तो मनसा की प्यूरिटी, कि हमारे मन के अंदर भी शुभ संकल्प आए, माना प्योर पवित्र वाइब्रेशंस आए, किसी के प्रति द्वेष के, नफरत के वाइब्रेशंस नहीं रहे, या मनसा में भी हम शुद्ध रहे, और दूसरा वाचा में भी हमारे बोल भी कैसे रहे, पवित्र हो, एक एक बोल हमारा वरदानी बोल हो जाए, ऐसे बोल की पवित्र। तो ये आएगा वाणी में, हमारा स्पीच जो है, हमारे वर्ड्स है उस प्रकार रहेंगे। आप कोई भी वैल्यू लो ना, उस वैल्यू को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, मनसा में, वाचा में और कर्मणा में। तो वो विधि में ऐड हो सकता है कि कर्मणा में आप उस वैल्यू को कैसे लेंगे, वाचा में कैसे लेंगे और मनसा में कैसे लेंगे। और किसने कुछ लिखा है? और कुछ ऐसे महावाक्य आपने बताए नहीं, तो ये मेरा बहुत बहुत ये है, अब ऐसे महावाक्य ढूंढो, आप इंटरनेट से ढूंढो या आप आपकी किताबें पढ़ो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, या आप मुरली के महावाक्य जो शॉर्ट हो और स्वीट हो, जैसे सच्चे दिल पर साहब राजी है, तो एकदम उसके अंदर क्या है, वैल्यू भी आ गई, दिल आ गया, कि सच्चा दिल होता है तो साहब माना भगवान भी राजी हो जाता है। ऐसे कुछ मुरली के शॉर्ट और स्वीट महावाक्य लिखो कि जो हमें सही समय पर एक दवाई के रूप में वो काम करे, ऐसे। तो इस प्रकार के महावाक्य आपको छोटे और स्वीट और ऐसे थॉट्स आपको लिखकर लाने हैं कल, वो थोड़ा सा याद रखें। और जैसे आप हिम्मत बच्चे मदद खुदा, कि अगर मैं हिम्मत रखती हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगी, मदद मुझे अवश्य मिलेगी। शीतल पे नाम का वो बंद कर देना आवाज। हिम्मत बच्चे मदद खुदा, इस प्रकार तूफान को भी क्या समझना, शीतल में विश्व परिवर्तन चलेगा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ऐसे ऐसे जो महावाक्य है वो भी आप करना। फिर तूफान को जैसे तोहफा समझना, कि ऐसी परिस्थिति आई है कि तूफान जैसी परिस्थिति है, तो मुझे उस परिस्थिति को तोहफा समझना है, और जैसे वो बाबा ने दिया हुआ मुझे गिफ्ट है, और वो गिफ्ट ही मुझे क्या लेकर जाएगा, आगे लेकर जाएगा। ये मुझे क्या है कि चैलेंज में आप उसको अपॉर्चुनिटीज में, संधि में आप उसको कन्वर्ट कर ले, और वही आपको आगे लेकर जाएगा। तो ऐसे जो पॉइंट्स है आपको ढूंढने हैं। या परमात्मा को हमेशा ढाल रखो, जब भी समस्या आती है तो परमात्मा को क्या बनाओ, ढाल बनाओ। ढाल मालूम है ना सभी को, जो तलवार से मारता है तो वो बचाती कौन है, ढाल बचाती है। तो ये ढाल बचाने वाला कौन है, ईश्वर है, परमात्मा है, शिव बाबा है। तो शिव बाबा को ढाल बनाओ, माना शिव बाबा की याद रहो, उसके छत्र छाया में रहो, तो क्या नहीं हो जाएगा, कोई भी समस्या आपके ऊपर वार नहीं करेगी। तो ऐसा आपको सेंटेंस लिखना है कि जिसके अंदर उस समस्या का समाधान हो। वो समस्या आई तो आपको तुरंत रखना है कि मुझे शिव बाबा को अपनी ढाल बनाना है, ऐसे आएगा। फिर जैसे एक बल एक भरोसा, फिर जैसे होता है कि सफलता के लिए मुझे प्लानिंग करना है, अगर मैं प्लानिंग जितना करूंगी, प्लानिंग मेरी जितनी पावरफुल रहेगी, उतना मुझे रिजल्ट भी पावरफुल रहेगी। फिर और क्या कर सकते हैं कि जैसे साइंस का भी वृद्धि का कारण है, तो साइंस क्यों आगे चली गई, क्योंकि साइंस वालों के पास हिम्मत थी, तो हिम्मत की वजह से वो उन्होंने क्या किया, रिस्क लिया और चंद्रमा तक गए, या दिन को रात बनाया, रात को दिन बनाया। तो कितना उन्होंने ये जब इन्वेंशन किए तो उनके अंदर बहुत सारी हिम्मत थी। तो हमारे पास भी क्या होगी, अगर हिम्मत होगी तो हम असंभव बात को भी संभव कर सकते हैं, ऐसे। फिर विधि के अंदर ऐसे आएगा कि अभी संगठन में रहना है, स्वभाव संस्कार में रहना है, ग्रुप में रहना है, या जैसे जॉइंट फैमिली में रहना है, या बड़े आपको जॉब करते हैं, टीम वर्क में रहना पड़ता है, बड़े ज्यादा लोगों के साथ काम करना पड़ता है। तो उस समय आपको क्या क्या याद रखना है। तो अगर एक ने बोला तो दूसरा चुप रहे, कि एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा चुप रहेगा, तो बोलने वाला कब तक बोलेगा।
तो 10 बार सुनने की भी क्या होनी चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो इस प्रकार 10 बार तो सुनो, सुनकर क्या करना है, हमें सहन तो एक इस प्रकार से आप संगठन के अंदर भी इस प्रकार के कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप किसी का भी एग्जाम्पल भी दे सकते हो। अभी वो भी आपको ढूंढना है कि एग्जाम्पल लिखना है, कि जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि ब्रह्मा बाबा ने इतने बड़े होते हुए भी जो लोग ज्ञान में नहीं थे उनका सुना, या जो ज्ञान में थे उनका भी उन्होंने सुना, तो बड़ों का भी सुना, तो उनसे जो छोटे थे उम्र से उनसे भी उन्होंने सुना, तो वो क्या हो गए, आगे हो गए। तो इस प्रकार आपको कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी उसके अंदर देने, जब आप ऐसे लिखोगे तो इस प्रकार से आपको एग्जाम भी देने हैं। तो कोई ऐसे सेंटेंस भी आपको देने, जैसे व्हाट शब्द है, तो बाबा कहते हैं कि व्हाट शब्द के बजाय आपको कौन सा शब्द लेना है। जब भी आपके मन के अंदर व्हाट आए तो आपको क्या लेना है उस समय। बाबा ने कहा है कि व्हाट शब्द है तो उसके लिए क्या ले लो, आप फ्लाई शब्द ले लो। क्या लेना है, व्हाट शब्द है तो फ्लाई माना उड़ना है, क्या हुआ कैसे हुआ उसके अंदर क्वेश्चन में हमें नहीं उलझना है, तो उसको हमें पार करना है। तो ऐसे अलग अलग आपको रहना है। अभी कई बार हम सोचते हैं कि सेवा में सफलता नहीं होती, बहुत हमने सेवा की फिर भी हमें सफलता नहीं मिली, तो आप उस समय क्या सोचेंगे, उस समय आपका सॉल्यूशन दवाई क्या होगी मन के लिए। अभी तक जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो अभी बताइए। कि बहुत सेवा की लेकिन वो सेवा के अंदर आपको सक्सेस नहीं मिलता है, तो उस समय आप अपने आप को क्या बताएंगे। शशिकांत भाई बताइए। हाँ बोलिए आप आगे। हाँ बोलिए। दीदी, जो हमारे मन में नेगेटिव संकल्प के कारण या व्यर्थ जो ज्यादा चलता है उसके कारण भी सफलता नहीं मिलती कभी कभी। हाँ वो तो हो गई, लेकिन सफलता आपने बहुत अच्छा किया, आपने एक्यूरेट किया, सब प्लानिंग से किया, सब कुछ हुआ, और बाद में अचानक बारिश आ गई, इतनी बारिश आ गई कि आपकी सारी जो प्लानिंग थी ना, सारा इतना आपने सब लगाया वो सब चला गया, माना पानी के कारण आप वो प्रोग्राम नहीं कर पाए। तो आपने वो बराबर किया था, लेकिन प्रकृति से बचना आई, तो उस समय आपसे क्या निकले सफलता आपने इतनी दृढ़ता रखी, इतनी किया आपने, फिर भी सफल नहीं हो पाए, तो उस समय आप क्या सोचोगे। आपकी कोई गलती नहीं थी, वो तो प्रकृति की थी, तो उस समय आप क्या सोचोगे। एक मिनट शीतल बेन, आपका ना बहुत वो आवाज का ये होता है। हाँ हाँ बोलिए। ड्रामा करके स्वीकार कर सकते हो उसको, ड्रामा करके स्वीकार कर सकते हो। हाँ भाई ये ड्रामा था, ड्रामा में यही लिखा था वही हुआ है। चलेगा, एक ड्रामा है कि जो होने वाला था बाबा ने वो उसके अंदर कुछ कल्याण समाया हुआ है, तो वो कल्याण समझ कर या इसी में भी कुछ अच्छा होगा। तो उस समय हम सोचते हैं कि जो भी हमने सेवा की है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलेगा। भले आज हमने कई ऐसे बीज होते हैं जो ज्यादा करके जो मीठा फल होता है उसको आने में देरी लगती है, वो तुरंत आता नहीं है, जो फल जितना टाइम लेता है आने के लिए वो फल उतना ही मीठा होता है। तो आपने बीज डाला, आपने मेहनत की, तो भले आज नहीं तो कल उसकी आपको सफलता जो है वो जरूर मिलेगी। तो आपकी मेहनत जो है, सफलता जो है वो बेकार कभी नहीं जाएगी। इसीलिए हमें जैसे कहते हैं दुर्घटना होती है कभी कभी, तो उसमें हम बच जाते हैं, तो हम कहते हैं हमारे अच्छे कर्म का फल, जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल है ये, इसी कारण हम सेफ हो गए, बच। जैसे पहले अच्छे कर्म किए थे उसका फल भले धीरे बाद में मिला, मगर मिला जरूर। कहते हैं ना, देर है मगर अंधेर नहीं। तो आपको और फिर दूसरा क्या करना है, तो उसके अंदर आप एक
पैराग्राफ के अंदर आप एक कोई कहानी लिख सकते हो उस मूल्य पर, या कुछ कहानी नहीं तो गीत लिख सकते हो, जैसे सफलता के लिए भी गीत है, या कुछ ऐसे ये लिख सकते हो ना कहानी पे। जैसे अभी इन्होंने बात की ना कहानी की, तो मैं इसे अभी कहानी सुनाती हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ। आप लोगों को भी पता होगा वो कहानी, या जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। तो ऐसे कहानी भी आप उसके अंदर लिख सकते हो, लेकिन एक ध्यान रखना कि उस मूल्य के आधार पर हो। और प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसी विधि बनाओ। आपको मैंने वो विधि बताई क्या कि एक ने वो विधि बनाई थी कि उसने वो रिबन बनाई थी, और वो प्रोजेक्ट के अंदर उसने वो विधि को अपनाया था कि उसका ये था कि जो भी आत्मा है वो क्या करेगी, दूसरे व्यक्ति को एक रिबन बांधेगी और उसके अंदर वो लिखेगा वो व्यक्ति कि यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन इन माई लाइफ। बताई थी मैंने कहानी आपको? नहीं दीदी। नहीं, तो मैं बताती हूँ कि ऐसा ही एक स्टूडेंट था जो प्रोजेक्ट कर रहा था, तो वो प्रोजेक्ट में उसने विधि अपनाई थी। तो आप भी इस विधि को ले सकते हो या ऐसे कुछ और विधि ले सकते हो। तो उसने विधि क्या ली थी कि वो एक एक व्यक्ति के पास जाएगा और उसका स्वमान जागृत करेगा और उसको कहेगा कि आप मेरे लिए बहुत अमूल्य व्यक्ति हो या बहुत वैल्यूएबल पर्सन हो। और वो व्यक्ति खुद रिबन बांधने के बाद वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति को वो रिबन बांधेगा और वही सेंटेंस लिखेगा, यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन इन माई लाइफ, ऐसे कि आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तो वो प्रोजेक्ट में वो विधि को लेता है और वो विधि को वो क्या करता है, अपने बॉस के पास जाता है। वो सोचता है कि सबसे इम्पोर्टेंट मेरे जीवन में मेरा बॉस ही है, वो अगर मुझे सैलरी बढ़ाता है तो पूरा मेरा चेंज हो जाता है यहाँ, तो मेरे लिए तो मेरा बॉस ही महत्वपूर्ण है। तो बॉस को पूछता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, आपको मैं रिबन बांधूं क्या, और आप मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो बॉस बोलते हैं, अरे वाह बहुत अच्छा, तो इतना मुझे समझता है कि यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन, तो बांधना। तो बांध के लेते हैं और कहते हैं कि अभी आपको किसी एक व्यक्ति को बांधना है। तो वो अभी सोचता है, बॉस जो होता है घर जाता है तो क्या करता है, अपनी किसको, बेटे को बुलाता है और कहता है कि बेटे को बुलाता है, कहता है कि मैं तुझे क्या करने वाला हूँ, आज रिबन बांधने वाला हूँ। और वो रिबन इसको बांधी जाती है जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो वो महत्वपूर्ण व्यक्ति मुझे लगता है मेरे जीवन में तू ही है मेरा बेटा, और इसके लिए वो लिखता है कि यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन इन माई लाइफ, और वो उसको रिबन बांधता है। तो बच्चे को जैसा वो रिबन बांधता है तो वो उस बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। तो क्यों वो रोना शुरू कर देता है, उसको समझ में नहीं आता उसके पिताजी को कि क्या हुआ, इसको रिबन पसंद नहीं आई, या उसने जो रिबन बांधी थी क्या ये हुआ, उसको लगा, या क्या हुआ, वो क्यों इतना रो रहा है, इतना क्या उसको ये हुआ। तो वो बच्चे को नजदीक लेता है प्यार से उसको और पूछता है कि क्या हुआ, कि क्यों रो रहा है तू। तब वो कहता है कि आज आपने सुबह सुबह मुझे बहुत डांटा क्योंकि मुझे कम मार्क्स मिले थे, फिर मम्मी ने भी डांटा क्योंकि मैंने यहाँ वहाँ चीजें रखी थी, फिर टीचर ने भी डांटा स्कूल में मुझे कम मार्क्स मिले। तो मैं तंग आ गया था कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है, सब मुझे डांटते रहते थे। तो आज मैंने सोचा था रात को मैं सुसाइड करने वाला हूँ, लेकिन आज आपने मुझे वो रिबन बांधी तो मुझे समझ में आया आप मुझसे कितना प्यार करते हो, आप तो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तो मुझे मानते हो। और फिर वो उसको गले लगाता है और उसकी गलती देखो, उसने प्रोजेक्ट में एक सिंपल विधि अपनाई थी, है ना, एकदम सिंपल विधि थी कि व्यक्ति जाके वो रिबन को बांधेगा और उसके ऊपर वो वैल्यू लिखेगा कि यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन इन माई लाइफ। तो कितनी सिंपल विधि थी, लेकिन देखो किसी के माना प्राण जो है वो बच गए। तो आप भी ऐसी विधि जो है कुछ अपना, पहले अपने ऊपर विधि करो और फिर आप दूसरों के ऊपर विधि कर सकते हो ऐसे। तो ये भी आप लिख सकते हो। तो कहानी भी लिख सकते हो आप, उसके अंदर एक कहानी ऊपर हेडिंग देने का और उसके अंदर कहानी आप लिख सकते हो। तो ये भी एक आपका रहेगा। और या कविता भी उससे कुछ रिलेटेड है तो वो कविता ऊपर लिखना और नीचे वो कविता लिखना और उसका कविता का मीनिंग जो है वो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको 15 पेजेस लिखने हैं और ऐसे कुछ भी लिखना नहीं है। उसमें हर जो लाइन है ना वो क्वालिटी वाली लाइन होनी चाहिए। कि आपको 15 लाइंस लिखनी है तो कुछ भी आप लिखो ऐसा नहीं है।
तो 50 वो बराबर से वो देखकर आपको वो गीत लिखने हैं। जैसे है कि ओम तूने शांति दिन दीदी, दबाया 15 ओम शांति दीदी, 15 पेजेस कंपलसरी है क्या? मिनिमम 15 पेजेस, क्योंकि आपका 75 ओके मार्क्स का पेपर है वो। तो जैसे हम 3 ओके घंटा पेपर लिखते हैं 100 मार्क्स का, तो आपको 75 के लिए आपको 15 पेजेस लिखने हैं। तो आपको समझ में आया ना कि कैसे आप 75 ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी नहीं देखना है, हमें क्वालिटी चाहिए। विधि में भी क्वालिटी चाहिए। हाँ बोलिए हाँ बोलिए शिशिर भाई। बेन मी काय बोलत होतो ते विधी तुम्ही बोललात ना सकाळी स्वतःवर करायची, ते ऍक्च्युली उदाहरणार्थ पुन्हा एकदा सांगा ना, ते कळालं पण एवढं नाही कळालं, पुन्हा एकदा सांगा ना। इस विधि में जैसे है कि आप क्या करना है कि पहले 15 डेज अपने ऊपर प्रयोग करना है। तो आप सबसे पहले आप जो अमृत वेला होता है, तो उस अमृत वेला में आपको गुण विशेष शुभ भावना देनी है कि आपने कैसे लिया है, समझो प्यूरिटी के लिया है, तो आई एम अ प्योर सोल, वो आपको सुबह अपने आप कर करना है। और फिर बार बार उसको, जैसे आप चाहिए तो 108 बार लिख सकते हो, या जैसे 21 टाइम्स लिख सकते हो, और वैसा नहीं तो एक घंटे में आपको एक विधि है वो, उसको आप अपना सकते हो। तो एक हुआ स्वमान में आप ले सकते हो। फिर दूसरा आपको ऐसे जैसे मैंने बताया ना कि एक रिबन ले लो, उस रिबन के ऊपर लिखो कि आई एम प्योर सोल, या आप किसी व्यक्ति को भी देंगे तो वो भी वो कर सकता है। तो ये भी एक उसके अंदर विधि के अंदर आ जाए कि अपने आप को ही लिखो। जैसे पहले के जमाने में वो क्या साड़ी को बांध कर रखते थे ना, तो वो याद रहता था। तो वैसे वो आप भी क्या करो, ऐसा रिबन बना के अपने आप को बांध सकते हो, या दूसरे को भी। आप 15 डेज के बाद क्या करना है, पहले 15 डेज अपने ऊपर, फिर दूसरे 15 डेज दूसरों के ऊपर आपको करना है ऐसे। फिर और विधि के अंदर क्या ले सकते हो कि आपको एक कमेंट्री बनानी है। वो भी कमेंट्रीज आपको रेडीमेड आपकी किताब में मिलेगी, मूल्यों की है। फर्स्ट ईयर में भी कमेंट्री दी है, सेकंड ईयर, तो आप उसमें अपने भी ऐड कर सकते हो कुछ पॉइंट्स। और आपको 10 मिनट्स बोलना है, तो सुबह आप ले सकते हो वो कमेंट्री को, दोपहर में ले सकते हो, शाम को ले सकते हो। अभी जैसे उन्होंने ये लिया है कि कॉल ऑफ टाइम है, तो अभी कोरोना है तो मनसा सेवा करनी है। तो जो भी ऐसी कोरोना के लिए जो भी आज हॉस्पिटल में है, बहुत दुखी है, बहुत अशांत है, आपको 10 मिनट लेकर अपने लिए कुछ नहीं भगवान से मांगना है, अपने लिए नहीं लेना है, लेकिन भगवान की वो किरणें मैं ले रहा हूँ और मुझसे वो किरणें वो पेशेंट तक पहुंच रही है। तो आप कोई एक व्यक्ति को भी ले सकते हो, या जितने कोरोना पेशेंट व्यक्ति है उन सबके लिए भी ले सकते हो ऐसे। हाँ बोलिए। बेन ते विधी आहे ना, ते माझं सायन्स अँड स्पिरिच्युअलिटी आहे ना, तर त्याच्यावरती काय विधी लिहायची ते सांगा ना। तो साइंस के अंदर जैसे अभी आपको देखना है कि साइंस का कोई भी इंस्ट्रूमेंट बिना चार्जिंग का नहीं चलता है, उसको चार्ज करना है, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करना है। तो जैसे साइंस का इंस्ट्रूमेंट चार्ज करके रखते हैं, तो वैसे ही मुझे अपने आप को, आत्मा को चार्ज करना है। आत्मा को चार्ज कहाँ से होगी, परमात्मा से चार्ज होगी। तो आपको सुबह 30 मिनट्स क्या करना है, सिर्फ परमात्मा से शक्तियाँ लेनी है, अपने आप को चार्ज करना है। आपको वाइब्रेशंस नहीं देने, लेकिन आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, आपको अपने ऊपर चार्ज लेना है। फिर आपको ये देखना है कि जैसे वो इंस्ट्रूमेंट है वो कितनी शांति देता है। तो जैसे एसी है, तो एसी आपको कितनी शांति देता है। तो मैं ऐसा कौन सा पॉइंट ले लूं, आपको खुद वो पॉइंट ढूंढना होगा कि वो पॉइंट लेने से मुझे इतनी शांति मिलेगी, या दूसरा और फिर पॉइंट्स ले लो कि उसके द्वारा शांति लेगी। तो आपको वो पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, कौन से 2 पॉइंट्स से मैं वो ले लूं तो मुझे वो शांति मेरे अंदर आएगी। जैसे या मैंने शांति की प्रार्थना आपको बताई कि जो बात मैं चेंज कर सकती हूँ उसको मैं चेंज करने की शक्ति दे, और जो बात मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ उसको मुझे स्वीकार करने की शक्ति दे। तो ये शांति की प्रार्थना है। तो आपको वो 10 मिनट्स क्या करनी है। तो सुबह दोपहर शाम को आप यही प्रार्थना करेंगे, वो भी क्या आएगी, विधि आएगी। फिर और साइंस के अंदर क्या होता है कि साहस लगता है। कोई भी साइंस जो भी होता है वो डेयरिंग करते हैं, है ना, नासा में जाते हैं या ऐसे वो डेयरिंग करते हैं, जैसे रिस्क बहुत होती है, तो साहस को वो लोग साथी बनाते हैं। तो आध्यात्मिकता में भी कोई भी पॉइंट्स होता है, कोई भी, तो साहस के बिना नहीं चल सकते। स्पिरिचुअलिटी में भी साहस चाहिए।
तो आपने कौन सा ऐसा पॉइंट साहस के लिए लिया है, वो आप थोड़ा सा अलग रीति से कर सकते हैं. बेन ते रीति आ जाएगी. लिहायचंय का त्याचं म्हणजे आता हाँ, वो लिखना है प्रॉपर. ते किती ओळी लिहायचे तरी पण कमीत कमी टोटल आपका 15 पेजेस होना चाहिए. आप 15 सोचो दीदी पवित्रता टोटल पवित्रता टॉपिक ठीक है. लिया है तो उसमें भी कमेंट्री लिख सकते हैं ना, पवित्रता लिया. लिखना ही है. कोई भी आप टॉपिक हो हाँ. आपको वहाँ लेना ही है. वो कमेंट्री आ ही जाएगी. बिना मेडिटेशन का कोई होगा ही नहीं. ओके ओके. थैंक यू बहन. ओम शांति दीदी. हाँ बोलिए. ये जो थर्ड ईयर वालों के लिए ये पीडीएफ है क्या? हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है थर्ड ईयर वालों वालों के लिए. हाँ तर याच्यामध्ये मराठी जे माध्यम आहे त्यातलं मला पीडीएफ पाठवा, म्हणजे या ग्रुपला पीडीएफ टाकायला पाहिजे, आम्हाला नाही भेटलं ते. वो तो मैंने अभी तक किसी को भी पीडीएफ दिखाया नहीं. मैंने सिर्फ दिखाया है कि किस प्रकार रहेगा. अभी हम जो चौथा पॉइंट्स है तो पहला पॉइंट्स क्लियर हुआ, आपको क्या लिखना है. दूसरा भी क्लियर हुआ, तीसरा भी उसके बाद लिखना है. अभी चौथे पॉइंट्स पर आज मैं जाती हूँ. हाँ, लेकिन आप क्या करो ना, ढूंढो ना, थोड़े महावाक्य ढूंढो ना. कल मुझे या तो मुरली से ढूंढो कुछ ऐसे पॉइंट्स कि वो सब परिस्थिति आई ना तो उस समय मैं ये सोचूंगा कि परमात्मा ईश्वर मेरा ढाल है और वो ढाल बनकर मुझे बचाएगा. कितनी समस्या आई या ये समस्या है ना, परमात्मा मुझे खींच कर बचाएगा वहां से. मुझे वो कैसे भी ये करेगा. ऐसी कुछ समस्या का आप समाधान जो है वहां आपको लिखना है. अच्छा. तो वो ऐसे कुछ पॉइंट्स आए और उसके लिए कौन सी शारीरिक कमजोरी होती है, तो शारीरिक कमजोरी के लिए मुझे कौन सा पॉइंट आएगा तो मेरी जो मन की कमजोरी है वो निकल जाएगी. जैसे शारीरिक कमजोरी के लिए होता है तो वो टॉनिक्स लेते हैं तो वो शरीर की कमजोरी निकल जाती है. तो मेरा टॉनिक कौन सा रहेगा, मेरा ये पॉइंट मेरे लिए टॉनिक है. तो अगर मैं वैसे करूंगी तो मुझे वो शक्ति, आत्मा के अंदर वो शक्ति आ जाएगी. ऐसे. ओम शांति दीदी. हाँ बोलिए. दीदी मैंने 2 टॉपिक सोचे हैं बट मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा लूँ. पहला है कि संकल्प से सृष्टि और दूसरा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है. ये लेना, संकल्प से सिद्धि लेना. संकल्प से सिद्धि. हाँ कि तो उसमें इसमें ना आपको दिखाई देगा, आउटपुट दिखाई देगा. वो सिद्धि जो है ना वो दिखाई देगी आपको कि आपने बहुत ऐसी कुछ काम थे. देखो बहुत ऐसे मैंने केसेस उन लोगों ने प्रयोग किए हैं कि उनका कार्य नहीं होता था, कोर्ट में केस चलती थी या और कुछ होता था. तो उन्होंने वो विधि बनाई कि अमृत वेला वो 45 मिनट संकल्प से वो वाइब्रेशंस देंगे. एक बार भगवान से शक्ति लेकर वो वाइब्रेशन, और उनकी जो भी है माना जहाँ केस चल रही थी वो गई, या किसी का दुकान ये अटक गया था तो वो छुड़ा कर मिल गया. ऐसे बहुत सारे सिद्धि उनको मिली. तो लोगों को आज सिद्धि चाहिए और हमारे पास विधि है. तो विधि आप अपनाओ, अपने ऊपर करो. अपना एक ऐसा 15 दिन के लिए टारगेट ले लो कि मुझे ये पाना है, सिद्ध करना है, और वो मैं संकल्प के माध्यम से करूंगी. तो संकल्प से सिद्धि, ऐसा आप ये टॉपिक ले लो. दीदी इसमें वैल्यू क्या लेंगे लेकिन संकल्प से सिद्धि में? सिद्धि सफलता आएगी. सफलता आएगी. ठीक है. मैं इसमें लिखी नहीं हूँ, मैं अभी सिर्फ 2 टॉपिक डिसाइड कर रही थी तो मैं कल लिखती हूँ इसके बारे में. जो अपने अभी 3 टॉपिक हुए कि पहला इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेथोडोलॉजी क्या करने वाले हैं, इसमें अभी मैं सोची नहीं हूँ क्योंकि टॉपिक ही डिसाइड नहीं हुआ था. तो मैं कल ये सोच के फिर आपको बताती हूँ. जैसे आप थोड़ा अट्रैक्टिव बताना. जैसे अभी मैंने रिबन का बताया ना, तो आप कुछ अलग रीति से भी वो कर सकते हैं. और कुछ नहीं तो अपना मेडिटेशन कमेंट्री तो है ही है. ये आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति तो हम ले ही सकते हैं. तो ये तो छोटी. और आपका जो बुक है ना आध्यात्मिक जीवन शैली, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे कि किस प्रकार से हम कौन सी विधि अपना सकते हैं. ठीक है. ओके, थैंक यू दीदी. अभी आए चौथे पॉइंट्स पर चलते हैं.
इस प्रकार की आपकी मार्क लिस्ट रहेगी। 75 मार्क्स का आपका ये पेपर आपको लिखना है। तो उसके अंदर पहले 2 पॉइंट्स हमने देखे थे। चैप्टर 1 प्रस्तावना, इम्पोर्टेंस, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी व्याप्ति क्या है, लिमिटेशंस क्या है। फिर उसके सेकंड प्रोजेक्ट में, सेकंड चैप्टर में आपको डेफिनेशन, उसका इम्पोर्टेंस, उसका कॉन्सेप्ट और लिटरेचर रिव्यू। फिर तीसरा में मेथोडोलॉजी था और इम्प्लीमेंटेशन था। और चौथा में हम अभी आते हैं, सभी को दिख रहा है ना? चौथा जो पॉइंट है दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है। तो उसके अंदर 4.1 जो है वो आपको वैयक्तिक लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर उस वैल्यू को आपने कैसे लिया वो आएगा। फिर दूसरा है फैमिली लेवल पर आपने उस वैल्यू को कैसे लिया। फिर तीसरा है जो सोशल लेवल पर, समाज के लेवल पे आपने उसको कैसे लिया। तो इस प्रकार से आपको 4 बातें यहाँ दी है। एक तो आपको वैयक्तिक जीवन में, तो आपको 3rd ईयर में एक बुक है वैल्यूज का, एक्सलेंस है ना, उत्कृष्ट जीवन के लिए मूल्य है, वैल्यूज फॉर एक्सलेंस इन लाइफ। तो उसके अंदर जो पहला लेसन है वो इंडिविजुअल लेवल पर मूल्य दिया हो। दूसरा लेवल है फैमिली लेवल पे, पारिवारिक लेवल पर उस मूल्य को आपको जांचना है ना। फैमिली लेवल पर आपसे लोग कितने संतुष्ट हुए, फैमिली मेंबर्स आपसे कितने संतुष्ट हुए या आप मुझसे कितने संतुष्ट हुए, उसके फैमिलीज में आपको कितनी सफलता मिली, उस वैल्यूज को एप्लीकेशन करने। फिर तीसरा था प्रोफेशनल लाइफ में आप उसने उस वैल्यू को लेकर आप कितना सफल हो गए। और चौथा था सोशल लेवल पर, सामाजिक लेवल पर आप कितने सक्सेस हो गए। और लास्ट में आपको उसका एनालिसिस करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पर हम अपने आप पर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे समझो किसी को पहले से ही कोई कार्य के अंदर डर लगता है, तो वो अपने लेवल पर वो देखे कि मेरे अंदर ये कमजोरी है या मुझे जल्दी से रोना आता है, तो मुझे इस कमजोरी को चेंज करना है। तो मैं कौन सा ऐसा ले लूं कि जिसके अंदर मेरी वैयक्तिक जो है वो होगा, माना अपने आप से कौन से ऐसे मेरे अंदर परिवर्तन लाने। सभी को पता है कि अपनी कमजोरी क्या है, तो उस कमजोरी को मैं किस प्रकार से परिवर्तन करूं, और वो परिवर्तन करने के लिए ये जो मूल्य है वो मूल्य मुझे किस प्रकार से मदद करेगा। माना मैं इमोशनली कितना स्ट्रांग हो जाऊं, तो इमोशनली मैं स्ट्रांग हो जाऊं तो मैं किस प्रकार से कर सकती हूँ, वो आपको इंडिविजुअल लेवल पर आपको देखना है। फिर दूसरा है पारिवारिक लेवल पर, फैमिली लेवल पर। तो ये आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि फैमिली मेंबर से कि वो आपसे संतुष्ट है या आप भी उनसे संतुष्ट है। तो पारिवारिक लेवल पर आपने वो वैल्यूज को कैसे किया, उस वैल्यूज को आपने कैसे लिया। तो उसमें दोनों बातें आ सकती है, पॉजिटिव भी आएगी, निगेटिव भी आएगी। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने पॉजिटिव ही लिया, तो ये ऐसा जरूरी नहीं कि आपने निगेटिव ही लिया। कि पारिवारिक में क्या होता है कि हमने जैसे किसी को, अपने भाई को या अपने इसको हेल्प कर दी, तो वो क्या हुआ पारिवारिक फैमिली के अंदर। जैसे बीच में होता ना रिलायंस के, देखो 2 भाई थे, तो दोनों भाई, एक भाई ने दूसरे भाई को मदद की, तो दूसरे दिन सारे न्यूज़पेपर में आया था कि एग्जाम्पल ऑफ फैमिली वैल्यूज, मतलब एक परिवार का व्यक्ति अपने दूसरे परिवार के लोगों को उस मूल्य के आधार पर कैसे मदद करता है, तो वो पारिवारिक मूल्य होता है। और कई बार क्या होता है कि पारिवारिक मूल्य में विघटन होते हैं कि आज हम उतना टाइम परिवार के लोगों को नहीं दे रहे, तो वो मूल्य का क्या हुआ, विघटन हुआ, वहाँ वो पारिवारिक में हमें मूल्य के अंदर असफलता आई। तो ये फैमिली लेवल पे लिए कौन से मूल्य है और कितना हम सक्सेस हो रहे हैं पारिवारिक लेवल पर, वो होगा। फिर तीसरा है व्यावसायिक लेवल पर, है ना, जो भी हमें जॉब मिला है, जहाँ भी हम कार्य क्षेत्र करते हैं, तो उसमें हम कितना फ्लेक्सिबल रहे। तो फ्लेक्सिबल थे कि कई बार हम अपने आप को चेंज करना पड़ा, जैसे जॉब की सिस्टम से हमें चलना पड़ा, हमारी सिस्टम अलग थी, लेकिन फिर भी हमने जॉब की सिस्टम से अपने आप को चेंज कर दिया, तो ये भी हुआ। या कई ऐसे चैलेंजेस आए प्रोफेशनल में, उस वैल्यू को लेकर, वो भी आपको वहाँ लिखना है। फिर चौथा है सोशल लेवल पर आपने कितना है,
समझो अभी एग्जाम्पल बताती हूँ। सामाजिक लेवल माना क्या आता है कि आपके जो पड़ोसी है या आपके जो कॉन्टेक्ट्स में लोग आते हैं, आपके जो फ्रेंड्स है, वो सारी सोशल लेवल पर आएंगे। तो समझो आपने फ्रेंड्स को किसी को हेल्प की है या किसी अपने पड़ोसी ने, और किस प्रकार की हेल्प वो भी मैं बताती हूँ। कि समझो अभी एक परिवार था तो उसके अंदर 4 लड़कियां थी, 3 लड़कियां बहुत सुंदर थी और एक लड़की थी उतनी सुंदर नहीं थी। तो वो जो लड़की सुंदर नहीं थी वो बाहर नहीं ज्यादा निकलती थी, और जो 3 लड़कियां बहुत सुंदर थी वो उनको कॉन्फिडेंस था या उनको ये नहीं था तो वो बाहर जाती थी। तो उसकी पड़ोसी ने देखा कि ये जो बहन है, ये एक बहन बाहर नहीं जा रही क्योंकि वो अपने को सुंदर नहीं समझती और वो ज्यादा ग्रुप में भी मिक्स नहीं होती है। फिर उसने उसके साथ बात की और उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ाया कि भले आपको ये नहीं आता है लेकिन आप कितना अच्छा गाती हो, आप म्यूजिक क्लास ज्वाइन करो, ये करो, और उसके अंदर उमंग उत्साह भरा। और फिर उसने म्यूजिक क्लास ज्वाइन किया और फिर वो बहुत अच्छा गाना गाने लगी, तो लोगों को भी वो पसंद आने लगी, उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। तो ऐसे आपने किसी की सामाजिक स्थिति माना पड़ोसी की, आपने कुछ ऐसे वैचारिक लेवल पर आपने उसको मदद की, आध्यात्मिक पॉइंट से आपने उसकी मदद की, तो ये आप ले सकते हो। या समाज में डायरेक्टली जाकर आपने वो स्थिति का कैसे विश्लेषण किया, ये आप ले सकते हो। तो ये भी मैं बताती हूँ आपको कि हमने जो ये किया था ना, तो ऐसे बहुत ना 2-3 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए उस प्रोजेक्ट को लेकर। तो हमने एक बहन ने लिया था कि जो भी बंदी होते हैं ना कारागृह में, जेल के अंदर जो भी बंदी होते हैं, तो उनके ऊपर हमें प्रोजेक्ट करना है। तो हम उसके उस टाइम क्वेश्चनरी बनाते थे और लेके जाते थे। तो वैसे क्वेश्चनरीज बनाकर हम उनके पास लेकर गए और फिर वो भरकर सब आए, एनालिसिस हुआ। लेकिन हमने सोचा कि सिर्फ एक बार प्रोजेक्ट हुआ तो हुआ, हमारे माना बंद हो गई फिर सामाजिक स्थिति की सेवा, ऐसे नहीं। तो हमने फिर से वो चालू किया और आज देखो कितना वहाँ जो बंदी है, जो अपना कोर्स है ना, वो वहाँ जो भायखला डिस्ट्रिक्ट कारागृह है, वहाँ 300 जितनी महिलाएं बंदी है और भाई भी है। तो वहाँ हम जाके संडे सैटरडे ऐसे पढ़ाते हैं और वो भी एग्जाम देते हैं। सिर्फ उनकी एग्जाम ऑनलाइन नहीं होती, उनकी एग्जाम वहाँ ही वो वहाँ बैठ के लिखते हैं और वहाँ जाकर ही हमें वहाँ पढ़ाना पड़ता है। तो वो प्रोजेक्ट सिंपल विधि थी कि वहाँ जाके उनके ऊपर ये करना, एक सिंपल विधि थी, लेकिन उस विधि से कितनी बड़ी सेवा हो गई, हमें उस टाइम लगा भी नहीं था। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, ऐसा नहीं कि इजीली वो हमें मिला। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स करने पड़े। तो ऐसे सोशल लेवल पर भी आपने उस मूल्यों को किस प्रकार बढ़ावा दिया, वो आपको लिखना है। तो ये 4 बातें भी आप सोच कर रखना कि पहले खुद के ऊपर आपको प्रोग्रेस करने में उस मूल्य की वजह से आपने खुद की प्रोग्रेस कैसे की। फिर दूसरा, आपने फैमिली वैल्यूज में पारिवारिक लोगों को कितनी संतुष्टता दी उस मूल्य के द्वारा। फिर प्रोफेशनल लेवल में उस मूल्य को अपनाने से कारण आप कितना, ये जरूरी नहीं कि आपको हर टाइम सक्सेस मिले, हो सकता है कि वो सक्सेस नहीं भी होगा या आपको उसके कारण उतनी सफलता नहीं मिली। तो हम ढूंढ सकते कि सफलता नहीं मिली उसके कारण क्या हो सकता। और चौथा था सामाजिक लेवल पे हमने क्या किया। तो ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आई आज के। आपको आगे क्या लिखना है तो आप भी थोड़ा सा अभी सोच कर आना, या एग्जाम्पल आप भी बता सकते हो। अभी भी कोई इसको शेयर करना है कि आपने उस बात को लिया, उस मूल्य को लिया और आप इंडिविजुअल लेवल पे या फैमिली लेवल पे या सोशल लेवल पर या प्रोफेशनल लेवल पर आप सक्सेस हो गए उस वैल्यू की वजह से, तो आप बता सकते हो। तो आपको उसके अंदर लिखना है वो आंसर में, क्योंकि नॉलेज क्या होता है, एक थियोरी बेस होता है जो हम लिख कर आते हैं, और प्रोजेक्ट क्या होता है, एप्लीकेशन बेस है, रियल वर्ल्ड में जाकर आपने उस वैल्यू से आपको सफलता मिली या नहीं मिली। तो आप कुछ भी ऐसे है आपके पास टॉपिक तो आप बताएं। बेन काय सांगू ते, आता तुम्ही हे इंडिव्हिज्युअल फॅमिली आणि टोटलचं सांगितलं ना, त्यांच्यापैकी एक कुठं तरी लिहायचं का 3 लिहायचे? चारों ही लिखने आपको। चारों ना 3 सांगितलं ना। नहीं, एक तो व्यवसायिक लेवल, इंडिविजुअल लेवल है ना,
अपने आप को कैसे आपको बेनिफिट कर लिया आपने करके, खुद का कैसे फायदा करके लिया। दूसरा, आपने उस मूल्य को अपनाकर आपके पारिवारिक लोगों को कैसा फायदा करके दिया, वो आएगा। तो वो विधि में भी आ सकता है कि पारिवारिक लोगों को आपने कैसे मदद की, मनसा से की, वाचा से की, कर्मणा से की, कैसे मदद की, उस वैल्यू को अपनाए। और तो तीसरा व्यवसाय या कार्य जहाँ भी हम करते हैं ना, कार्य करते हम प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं, या जो भी हम कार्य तो करते हैं ना, श्वास तो लेते हैं और कुछ नहीं तो श्वास तो लेते हैं ना। तो हमारे कार्य क्षेत्र जो है, हम जो कर्म करते हैं, कुछ ना कुछ हम कर्म करते हैं ना, कुछ नहीं तो घर में झाड़ू तो लगाते हैं। तो ऐसा जब हम कर्म करते हैं तो कार्य क्षेत्र के अंदर हमने उस वैल्यू को कैसे, जैसे अभी एक्यूरेट मूल्य हमने लिया है, एक्यूरेसी, तो मैं जो भी कार्य करूंगी ना एक्यूरेट करूंगी। मैं ये नहीं सोचूंगी जल्दी जल्दी कर दूं और निपटा दूं, नहीं, मुझे हर कार्य करना है वो परफेक्ट करना है, एक्यूरेट करना है, भले कितना भी टाइम लगे, वो मैं टाइम नहीं देखूंगी। मेरा वैल्यू एक्यूरेसी है, मेरा वैल्यू परफेक्ट हूँ, तो वो मुझे देगी। या कई बार आप उसका दूसरा पॉइंट भी ले सकते हो कि नहीं, मुझे इतना कट्टर नहीं होना है, मुझे कहाँ अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है, तो मुझे थोड़ा यहाँ मेरा लिमिटेशंस भी था, तो मैं इतना एक्यूरेसी नहीं कर पाई 100%, लेकिन मैंने 90% परफेक्ट होने का अपने कार्य व्यवहार में किया। तो वो कार्य क्षेत्र से है, आप जो भी कार्य करते हैं घर के अंदर या ऑफिस के अंदर, उस क्षेत्र से। और चौथा होगा आपका सामाजिक, माना आपके फ्रेंड्स लेवल पे आपने क्या हेल्प की, या पड़ोसियों को आपने हेल्प की, या मनसा सेवा से पूरे समाज को, पूरे हॉस्पिटल के पेशेंट को आपने क्या मदद की, वो भी सामाजिक लेवल पर वो आ जाए। हे सगळं लिहून नंतर हे सगळं लिहून त्या म्हणजे ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड करून तुम्हाला दाखवायचं ना? हाँ, 15 पेजेस का आपको मिनिमम होना है, और बाद में उसको एनालिसिस लिखना है कि आप सफल हुए तो क्यों सफल हुए, असफल हुए तो क्यों असफल हुए, कितना % आपको सफलता मिली, कितना % आपको सफलता नहीं मिली, वो आपको लिखकर लाना है, लिखना है ऐसे। तो कल थोड़ा सा मेरा ये है कि कुछ ऐसे शॉर्ट स्वीट्स ऐसे ज्ञान के पॉइंट्स लिखना, क्योंकि हमें क्या करना है, पॉइंट्स हमारे पास है, सिर्फ हमें पॉइंट्स को पॉइंट के रूप में हमें प्रैक्टिकल में उसको लाना है, वो पॉइंट्स को हमें स्वरूप में लाना है। जैसे हमने पारिवारिक मूल्य है कि हमने सहयोग मूल्य लिया, तो हमने पारिवारिक लोगों को क्या सहयोग दिया, आप वो ले सकते हो। कार्य क्षेत्र में आपने क्या सहयोग दिया, सोशल लेवल पर आपने क्या सहयोग दिया, इंडिविजुअल लेवल, वो आपको लिखना है। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आप बोलिए। दीदी, आज ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करके आपको बताना है कि कल भी बता सकते हैं? कल भी बता सकते हो, लेकिन जितना जल्दी करोगे आपको दिन उतने मिलेंगे। हाँ, तो लेकिन धारणा का टाइम भी, लेकिन अच्छा हो। हाँ। ओके, धारणा का भी ले सकते क्या अपन? क्या बताया, मुझे समझा नहीं, आपने क्या लिया? यानी धारणा जैसे अपन ये भी ले सकते हैं क्या उसमें सब्जेक्ट? धारणा में क्या सब्जेक्ट क्या आएगा, धारणा मूल्य नहीं होता है ना ऐसे? नहीं, ओके, ठीक है फिर। धारणा एक क्या होती है कि वो एक मेजरमेंट है, लेकिन आपको देखना है कि कौन सी शक्ति है, वैसे वो आपको एक थोड़ा सा देखना है, सहन शक्ति ले रहे सामना करने की, परखने की, और वो शक्ति को सपोर्टिव कौन सी शक्ति है वो आपको वो देखना है। ठीक है दीदी, कल बता दो। तो इसके ऊपर जरूरी नहीं कि आपको ही चांस मिले या आपको ही वो पारिवारिक मूल्य, आप किसी दूसरे ने भी किया होगा, लेकिन आपको वो अच्छा लगा कि उसने किस प्रकार से पारिवारिक मूल्य को बढ़ावा दिया। भले आपने कुछ नहीं किया आपके परिवार के, लेकिन आपने देखा या न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार से अपने पारिवारिक मूल्य के लिए इस प्रकार से किया। जैसे कोरोना पेशेंट था तो उसके लिए रात दिन सेवा की, तो पारिवारिक, तो ऐसा भी उसका भी एग्जाम्पल आप अपने इसमें लिख सकते हो। लेकिन आपको वहाँ प्रैक्टिकल रियल लाइफ को उस मूल्य से जोड़ना है, फिर वो अपने से रिलेटेड हो, क्योंकि पहले 15 दिन आप अपने ऊपर प्रयोग करोगे, बाद में 15 दिन आप लोगों को बोलने वाले हो कि आपको ऐसा प्रयोग करना है। तो वो 15 डेज का आपको, तो आप दूसरे के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको खुद को ही वो करना है।
हुआ ना समझ में, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है फैमिली लेवल्स पर कैसे। ये आपको देखो अलग अलग सॉल्यूशंस भी लेने हैं। जैसे फैमिली लेवल्स पे भी आज क्या हो रहे, बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं। ये आपको ऐसे समझा कि अपने हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर है, तो उस समय आपकी स्थिति कैसे होगी, या वो समझो आपके पास कोई ऐसी केस लेकर आता है, तो आप उसको पारिवारिक मूल्य बढ़ाने के लिए या इंडिविजुअल लेवल पर उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आप कौन सा पॉइंट्स देंगे, कल वो आप बता के आना मुझे। कि मैंने आपको एक केस दी है कि समझो उसकी समझो वाइफ है, वो किस और के साथ ये है उसका अफेयर है, तो वो जो हस्बैंड है उसको आपको क्या करना है, काउंसलिंग करना है, या उसको आपको एक ऐसी दवा देनी है, एक उसको पॉइंट्स देना है कि उसका वो ये हो जाए, इंडिविजुअल लेवल पर वो दवाई से उसको स्थिर हो जाए। ऐसे उसको क्या पॉइंट्स सुनाएंगे, तो कल सोच के आना। तो ऐसी केसेस आपको लेने हैं, और उस केसेस के ऊपर आप क्या पॉइंट ले सकते हो और किस प्रकार उसको मूल्य को समझा सकते हो। तो ऐसे फैमिली लेवल पे आते हैं। समझो अभी कई लोगों की जॉब चले गए इसमें, या कई बिजनेस के अंदर छोटे बिजनेस भी चले गए इसके अंदर, तो वो बिजनेस के अंदर भी क्या हुआ कि उसके कारण वो असफल हुए या जॉब चला गया, उसको आपको कौन सा पॉइंट देंगे, कौन सा पॉइंट्स देंगे, तो वो तुरंत वो प्रोफेशनल लेवल पर उसकी स्थिति अच्छी बनेगी, वो आपको देना। या सोशल लेवल पर कहो या इंडिविजुअल लेवल पर भी अपने आप को आपने कैसे काउंसलिंग किया, कैसे समझा, वो भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका वो प्रोजेक्ट है, आप थोड़ा कल सोच कर आना। दीदी ऐसे जैसे व्यसन जैसे लग जाते छोटे बच्चों को, जैसे स्मोकिंग का, ड्रिंक का, ये सब भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वो सोशल लेवल पर आप लिख सकते हो, लेकिन आपने उनको किस प्रकार से वो दिया। वो व्यक्ति अगर सोशल वाला है ना, पारिवारिक व्यक्ति है, तो परिवार में वो केस आ जाएगी। अगर परिवार का व्यक्ति नहीं है, वो सोशल लेवल पे आप ले रहे हो, तो सोशल लेवल में उस पॉइंट्स को ले सकते हो, लेकिन आपको सॉल्यूशन जरूर देना है। वो मूल्य के द्वारा सॉल्यूशन होगा, उस शक्ति के द्वारा आप उसको समाधान करेंगे उसकी समस्या का। तो इंडिविजुअल समस्या लेनी है, पारिवारिक समस्या, या समस्या नहीं भी है ना, तो आपने उसको कैसे कोऑपरेट किया। जैसे वो बहन ने क्या किया, पड़ोसी को उसको उमंग उत्साह में लाया, और उसको जो ये था इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था उसका निकाला, मूल्य के आधार पर उसके अंदर उमंग उत्साह को उसने बढ़ाया। तो आपने ऐसे क्या कर दिया, किसी को अपने पड़ोसी को कुछ किया है, अगर आपने भी नहीं किया तो किसी और को आपने देखा क्या इसने ऐसे करते हुए, तो भी आप लिख सकते हो। लेकिन वो ये होना चाहिए, भले उस व्यक्ति का आप नाम नहीं लिखो, आप अ या ब ऐसा एक्स या वाई व्यक्ति का नाम दे दो, लेकिन ऐसे सिर्फ ज्ञान के रूप में नहीं हो, प्रैक्टिकल रियल लाइफ के रूप में वो आपको चौथे अध्याय में लेना है। तो चौथा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ओम शांति दीदी, इसके पहले आपने जो बोला था ना कि कल बताना करके, जो अभी पारिवारिक के ऊपर आपने जो पूछा था ना, अभी अगर किसी का अफेयर है और उसकी जो वाइफ है, उसकी जो मानसिक स्थिति है उसको कैसे स्टेबल कर सकते हैं, उसके लिए बोला था ना आपने। हेलो, आवाज आ रही दीदी? हाँ हाँ, वैसे बोला था। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप तो सोचना कि ऐसा कोई आपको आता है और आप उस मूल्य के द्वारा आप उसको कैसे समाधान करोगे। ओके, क्या होता है कई बार ऐसे की हुई है, एक्चुअली वो सक्सेस भी हो गई है। तो जरूर आप शेयर करना, अभी भी कर सकते हो या कल भी कर सकते हो। हाँ, नहीं, मैंने उनको बोला था अगर टाइम होगा तो मैं 2-3 मिनट में वो बातें बता देती। हाँ, बता दो बता। हाँ, तो सबसे पहले वो बहुत यानी मन से एक तो वो डिस्टर्ब हो जाती थी। तो फर्स्ट जो व्यक्ति था जेंट्स, उसके बारे में उसको मैंने बोला था कि जो पॉजिटिव बातें हैं उसमें, अगर 10 बातों में से 9 बातें खराब है, जो एक बात अच्छी है तो आप उसके ऊपर फोकस करो। कोई भी बात के लिए उनको बार बार क्रॉस या चेक नहीं करना है। जैसे मोबाइल्स रहते हैं, वो कहाँ गए, बाकी ये जो क्वेश्चंस ये लोग पूछते रहते हैं बार बार, वो चेकिंग उसकी मैंने स्टॉप करने के लिए बोला था। तो ये चीज़ें रिवर्स होने में काफ़ी 7-8 महीने लगे, लेकिन आज दोनों भी बहुत हैप्पी है
उसमें धैर्य बढ़ाने का एक काम करा। और जैसी सिचुएशंस आती है बार बार उसको, जो हस्बैंड है उसको टोकना नहीं है। एक ना एक दिन वो वापस आना है, ये आपको विश्वास रखना पड़ेगा। ये ऐसी कुछ बातें हमने उनको बोली थी, तो और वो सक्सेस भी हो गया और अभी वो दोनों भी हैप्पी हैं। बहुत अच्छा। तो वो व्यक्ति आपके परिवार की थी या समाज के थी? नहीं दीदी, वो पेशेंट थी मेरी, मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ। तो वो आपका सोशल लेवल नहीं, आपका प्रोफेशनल लेवल पे वो केस आ जाएगी। व्यवसायिक क्षेत्र पर आपने उस मूल्य का उपयोग किया। तो समझ में आया आपको कि किस प्रकार से करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे भी सुनकर। तो थैंक यू। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट पे हो। हेलो दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है शायद।